देखिए, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो लेक्चर 1 होगा आज का, ये लेक्चर 2 है। सभी स्लॉट्स रिकॉर्ड होंगे और ऐप पे अपलोड हो जाएंगे आज का लेक्चर 2। 1.2 इसको हम बोल देते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे थे लेक्चर 1.1 में पहले स्लॉट के अंदर कि कैश बुक की टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर पाएंगे। पहला टाइप है सिंगल कॉलम, दूसरा है 2 कॉलम, फिर लिखो तीसरा 3 कॉलमर कैश बुक, और फिर आती है पैटी कैश बुक। अगर हमें कंप्लीट चैप्टर करना हो तो हम ये चारों बुक्स को करेंगे, लेकिन 3 कॉलमर कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है, सिंगल आती नहीं, तो 2 ही रह जाती हैं, 2 कॉलमर और पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मैं एक रिकॉर्डेड क्लास आपको शेयर कर दूंगा प्रीवियस ईयर का, उसके थ्रू हम कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं कौन सी बुक करवा रहा हूँ आपको? 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक करेंगे बेटा आज हम। 2 कॉलम का मीनिंग होता है जिसमें 2 कॉलम्स हों। हाँ जी, सर आप अभी क्या कह रहे थे, एक बार रिपीट करना। आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। मैं ये कह रहा था बेटा कि हमारे पास जो बुक्स हैं, जो कैश बुक है उसकी टाइप्स हैं, जो 4 तरह की टाइप्स हमारे सिलेबस में होती है। एक होता है सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मीनिंग होता है 1 कॉलम, जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। मैं उसको साथ साथ बता रहा हूँ। वो कॉलम कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड कैश कॉलम। मीन्स हम सिर्फ यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। जिसमें चेक आता है या बैंक अमाउंट आती है, हम उसे रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे कैश बुक की छोड़ दे रहा हूँ, इससे क्या होता है कि कैश बुक की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ इसमें कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन 2 कॉलम कैश बुक में क्या होगा? 2 चीज होंगी बेटा, एक कैश और एक बैंक। हम कैश और बैंक इन दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कौन सी बेटर हुई, सिंगल कॉलम या 2 कॉलम? 2 कॉलम। 2 कॉलम। बिकॉज जब कोई पर्सन चेक के थ्रू पेमेंट करेगा हमें, या हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें उस टाइम पे बैंक को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे गुड सोल्ड बाय चेक, तो हमारे पास बैंक आ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और सेल हम क्रेडिट कर देंगे, तो हम बैंक ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन 3 कॉलम कैश बुक में हमें एक फीचर और ऐड हो जाएगी। जैसे गाड़ी के मॉडल्स होते हैं, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, जितने आप टॉप मॉडल में जाते हो उतनी फीचर्स बढ़ती रहती हैं। तो इसका बेस मॉडल है सिंगल कॉलम, जो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। दूसरा है 2 कॉलम, जिसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। तीसरा है 3 कॉलम बेटा, जिसमें 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, कैश, बैंक, और अब आपको पता है हमें डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है समटाइम्स, क्योंकि जब हमें कोई पेमेंट देता है तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, या जब हम किसी को पेमेंट देते हैं तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा याद है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। यस, गुड। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, तो बेटा हम 3 कॉलम कैश बुक में ना इन दोनों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बेटा 1 मिनट होल्ड करना।